तो वेलकम है दोस्तों। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं फैमिली को हम आनंदी कैसे रखें, फैमिली में अपने हार्मोनी कैसे लाए, फैमिली में मिठास कैसे लाए। क्योंकि अगर हमें ऊपर उठना है तो हमारे फैमिली का साथ हमें होना जरूरी है। अगर अपना कुटुंब अपने साथ है तब हम अपने पांचों लेवल पर सफलता पा सकते हैं, अपने हमारे बिजनेस में आगे जा सकते हैं, समाज में आगे जा सकते हैं। तो आइए किस तरह से हम फैमिली को साथ में लेके हमारी सफलता का हम आनंद ले सकते हैं। क्योंकि आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया बट आपको उस पैसे का एंजॉय करने के लिए अगर फैमिली नहीं है तो आप पैसे को क्या करोगे। तो चलिए चलते हैं, एक एक चीज के साथ समझते हुए आगे बढ़ेंगे किस तरह से हमारी फैमिली में हम मिठास लाएंगे। कुछ एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं तो समझना आसान हो जाएगा। हम मेनली फैमिली में प्रॉब्लम ये होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर हमारे जैसा हो, या हम हमारी फैमिली मेंबर सोचती है कि वो हमारे जैसा हो। एक दूसरे को हम बदलना चाहते हैं और बदलने की वजह से ज़्यादा परेशानी होती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पंक्ति लिखी है, इसको पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। क्या पंक्ति लिखी है? यदि आपके हाथों के सारी उंगलियां एक समान होती तो आपके सारे कार्य किस तरह से हो रहे होते। हाँ, एक बार फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूँ, आपको भी पढ़ने को मिल रहा है। आपके हाथों की 5 उंगलियां हैं, एक समान होती तो सारे कार्य किस तरह से हो रहे होते। क्योंकि हम सोचते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसे सारे फैमिली मेंबर्स होने चाहिए। मैं इस तरह से अच्छी तरह से काम करता हूँ तो फैमिली मेंबर ने अच्छी तरह से काम करना चाहिए। मैं इस तरह से सारी चीजें जगह पे रखता हूँ तो फैमिली मेंबर ने भी चीजें जगह पे रखनी चाहिए। मैं ये चीज करता हूँ तो फैमिली के हर एक बच्चे ने पति चाहते पत्नी ने, पत्नी चाहते पति, तो हर एक मेरे हिसाब से काम करे। तो उसी के लिए यह सवाल था, तो इस सवाल का जवाब दीजिए। इस सवाल के जवाब के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपके हाथों की सारी उंगलियां एक समान होती तो आपके सारे कार्य किस तरह हो रहे होते। क्या जवाब आया आपका? आगे इसका जवाब है, सो पढ़ लीजिए। एक घर यानी हाथ, हम इस हाथ के एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। एक घर यानी हाथ में 5 सदस्य, कुछ छोटे हैं कुछ मोटे हैं, कुछ लंबे हैं नाटे हैं, या कुछ आगे है या पीछे हो सकते हैं। लेकिन यह भेद उन्हें एक दूसरे से हीन या श्रेष्ठ नहीं बनाता। यह भेद उन्हें एक दूसरे की सहायता करने में काम आता है। ऐसे उंगलियों के साथ हमने समझा। और अंगूठा सोचेगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, तो सिर्फ अंगूठे से आप कोई चीज उठा नहीं सकते। एक दूसरे को सहायता के लिए है। जिससे उंगलियां है, छोटी उंगलियों का अपना रोल है, मध्यम उंगली का अपना रोल है। कोई सोचे कि मैं बहुत बड़ा, अगर पिता सोचे कि मैं बहुत कमाता हूँ तो मेरा बहुत बड़ा रोल है, माता सोचे कि मैं बहुत खाना बनाती हूँ मेरा रोल बड़ा है। हर कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हर एक का अपना रोल है। जैसा है वैसे हमें स्वीकार करना है, तब हमें उस 5 उंगलियों की तरह हमें आगे बढ़ने में मदद होगी। पॉइंट यह है, जो जैसा है वैसे उसे स्वीकृत करना सीख रहे हैं, क्योंकि स्वीकृति के बाद ही रिश्तों में मधुरता आती है। कोई छोटा हो बड़ा हो, हमें उस पर नहीं जाना है, जो जैसा है वैसे हमें स्वीकार करेंगे तब हमारे इसमें मधुरता आएगी, हमारे रिश्तों में मिठास बनती रहेगी। तो हम सोच रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट कि कुछ लोग अपने जीवन में है जो हमें पसंद नहीं आते, या हमें लगता है कि वो लोग क्यों है हमारी फैमिली में, हम एक दूसरे के साथ क्यों हैं। ये काफी पति पत्नी के साथ होता है, कभी सास बहू के साथ होता है, कभी और रिश्तों में कुछ रिश्तेदारों के साथ होता है। तो उसमें एक एग्जाम्पल, बहुत ही सटीक एग्जाम्पल आता है, फ्रिज का एग्जाम्पल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। फल में फ्रिज इसलिए रखते हैं क्योंकि उसे वैसा ही वातावरण चाहिए ताकि वह ताजा रह सके, वरना बाहर रखने से वो फल सड़ जाएगा। तो फ्रिज में फल, कोई भी फल फ्रेश रहता है, बाहर रखेंगे तो सड़ जाएगा। वैसे ही आज अपने आजू बाजू में पति या पत्नी, सास या बहू या और कुछ भी साथ में है, क्योंकि आपको फ्रिज की तरह फ्रेश रखने के लिए, क्योंकि आपको कुछ लाइफ लेसन सीखने हैं। लाइफ लेसन क्या है, मैं अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे आएगा। क्योंकि मेरे को भी ऐसा होता था लाइफ में कि ये मेरे साथ ही क्यों, ये मेंबर मेरे साथ ही क्यों है। जब आज ये मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ लाइफ लेसन सीखने थे, क्योंकि ये पृथ्वी, यहाँ पे हम आए हैं, ये पाठशाला है। तो कौन से लाइफ लेसन सीखने हैं, तो ये लाइफ लेसन आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं।
तो फिर आपको पता चलेगा कि फ्रीज का मतलब क्या था। तो लाइफ लेसन क्या है? अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आपको प्रेम, ये आपका सबक है, ये आपको लाइफ में सीखना है। तो प्रेम सिखाने के लिए वो सामने वाला इंसान आपको गुस्सा दिला रहा है, तो ये आपके लिए है। वो जो है, अगर आपने गुस्से पे कैसे कंट्रोल पाना सीख लिया, तो आप अपना लाइफ लेसन सीख जाओगे और वो इंसान सामने वाला बदल जाएगा। वो बदले नहीं बदले, आप प्रेम सीख लोगे। आपको गुस्सा आता है, आपके गुस्से को बदले आपको प्रेम सिखाने के लिए सामने वाला इंसान है। ये आपका लाइफ लेसन है। अगर आपके अंदर उस इंसान को देखकर ईर्ष्या या नफरत जगती है, तो आपको क्षमा, ये लेसन सीखना है। जब आप क्षमा सीख जाओगे, आज इसमें हम क्षमा भी लेने वाले हैं। अगर आपको निराशा आती है, तो वो आशावादी का लेसन सिखाने आया है। कैसे सीखोगे आप उसके बिना? आपने निराशा को जाना है, तो उस इंसान के बावजूद कुछ, क्योंकि कुछ रिश्तों को, जैसे हम दोस्तों को टाल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, और जो फैमिली मेंबर्स हमें मिले हैं, उनको ना हम टाल सकते हैं, ना हम उनको छोड़ सकते हैं। हमें उनके साथ जीना जरूरी है। तो उनके साथ जीने के लिए हमें ये लेसन सीखने हैं। अगर आपसे लोभ है, तो लोभ से मुक्ति के लिए, जैसे ये बच्चों के साथ होता है, बच्चों को हम स्वतंत्रता नहीं दे पाते, लोभ की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो लोभ से मुक्ति है। अगर आपके अंदर अहंकार है, तो आपको नम्रता ये लेसन सीखना है। और आपके अंदर शक या अविश्वास है, तो ये विश्वास का लेसन सिखाने के लिए वो आपके पास है। तो आप भी सोचिए कि आपको कौन सा लेसन सिखाने के लिए सामने वाला आपके घर में जो मेंबर है वो है। आपको इसको मनन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपका कौन सा पैटर्न है जिसकी वजह से आप बार बार गुस्सा महसूस करते हो, बार बार निराशा महसूस करते हो, बार बार नफरत महसूस करते हो। तो उस चीज को आपको जानना है और उसको बदलना है। जब आप बदलोगे, तब आपका लाइफ लेसन पूरा हो जाएगा। और जब तक आप पूरा नहीं करोगे, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको उसको बदलना जरूरी है। मुख्य समस्या क्या आती है? तू मैं बन। हमें ये लगता है, हम गुस्सा हो जाते हैं किसी के ऊपर, हम किसी के ऊपर नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, या 5 उंगली के साथ हमने समझा था कि अंगूठा चाहता है छोटी उंगली की, तो मेरे जैसा बन। ये मुख्य समस्या है। बट ये होगा नहीं, ये हमको समझना है, क्योंकि हर एक इंसान भगवान ने अलग बनाया है। इसका रोल अलग है, बीच वाली उंगली का रोल अलग है, अंगूठे का रोल अलग है। हम तू मैं बन के चक्कर में ही हम ज्यादा परेशानी होती है। हमें यह देखना है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मुझे चेंज होना है, मुझे अच्छी तरह से व्यवहार करना है, सो दैट मेरे घर में मधुरता आए, शांति आए। तो एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। ये एग्जाम्पल जब मैंने पहली बार सुना था, तो मुझे बहुत ही इससे बड़ी शिफ्टिंग मिली थी। क्योंकि आप बोलोगे यार, मेरे सोचने से, मेरे ये पैटर्न से कैसे मैं बाहर आऊं, या मेरे सोचने से सामने वाले पे कैसे असर होता है। चलिए इसको समझते हैं। इस स्टोरी के साथ राजा और लकड़हार की कहानी बहुत कुछ कह जाती है। जब मैंने इसको पहली बार सुना था, मैं शॉक रह गया था। अच्छा, ऐसे भी होता है, तो मुझे कैसे सोचना चाहिए। मैं अगर दूसरों के बारे में अच्छा सोचता हूँ, तो मुझे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं अगर दूसरों के बारे में गलत सोचता हूँ, तो मुझे भी गलत रिजल्ट मिलेगा। इस राजा और लकड़हार की स्टोरी से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो सुनते हैं क्या। एक राजा रहता है, स्टोरी को ध्यान से सुनते हैं। एक राजा रहता है। वो राजा, सुबह सुबह उसको आदत रहती है कि महल के एक कोने में, महल का जो उसका दरवाजा रहता है, वैसे बाहर आके एक पूरे नेचर को देखना है। महल के दूसरे माले पे से बालकनी रहती है, उस बालकनी में आके बाहर देखना है। और सुबह जब देखता है, उसको रोज एक लकड़हारा जाते हुए देखता है जंगल की तरफ। और जब वो जा रहा है, तो उस लकड़हारे को देखकर इसको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा भाव आता है, और वो लकड़हारा निकल जाता है। ये रोज का रूटीन रहता है। और वो राजा जब शाम को भी आदत रहती है, शाम को भी अपने महल के बालकनी में ऊपर दूसरे माले पे खड़ा रहकर राजा जब उसको देखता है, तो वो लकड़हारे को देखते राजा के अंदर दुखद भावना आती है, बुरी फीलिंग आती है। राजा को समझ में नहीं आता, एक बार होता है, ऐसे बार बार होता रहता है। सुबह जब वो लकड़हारा जा रहा होता है, तो राजा के अंदर अच्छी फीलिंग आती रहती है उस लकड़हारे के प्रति। बट जब राजा वो लकड़हारा वापिस आता रहता है,
तब राजा के अंदर बुरी फीलिंग आती थी। तो राजा को समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो उसको राजा को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये फीलिंग ऐसी क्यों आप बदलती रहती है, सुबह में अच्छी फीलिंग, शाम को बुरी फीलिंग, ऐसे काफी समय चलता रहता है। तब राजा अपने प्रधान को बुलाता है और बोलता है ये मुझे, वो प्रधान के साथ शेयर करता है कि ये ऐसा होता है मेरे साथ, तो क्या किया जाए। तो प्रधान राजा को बोलता है मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इसके इंक्वायरी करता हूँ और आपको इसका फीडबैक देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो प्रधान फिर वो लकड़हारे के पास वो जहाँ रहता है उस गांव में चला जाता है, और लकड़ा वो जो प्रधान है अपना ड्रेस बदल के जाता है, प्रधान बोल के नहीं जाता। तब प्रधान उससे बात करता है। तो प्रधान उससे बात करता है कि आप सुबह सुबह जाते हो राजा के महल के सामने से, शाम को रात को आते हो, क्या है आप जाते हो, कुछ कुछ सोच के जाते हो, क्या होता है। तो बोलता है हाँ हाँ, सुबह बोलता है क्या है आपका रूटीन, आपको कैसे लगता है जाते आते हो। वो बोल देता है मैं जब जाता हूँ तो मैं बहुत खुश रहता हूँ, और आते हो तो मैं बोलता दुखी रहता हूँ। बोलता क्या है, क्या बात है। बोलता ये मैं आपको नहीं बता सकता, ये मेरा सीक्रेट है, मैं आपको बताऊंगा तो अब तो अनजान लोग है, तो ये मेरा सीक्रेट है, मैं आपको नहीं बता सकता। तो प्रधान बोलता है नहीं नहीं बताओ, मैं तो इधर से गुजर रहा था तो आपके पास आया, क्या है कुछ है तो बताओ। नहीं नहीं मैं आपको नहीं बता सकता भाई, मेरा सीक्रेट है। फिर प्रधान को अपने असली रूप में आना पड़ता है। प्रधान बोलता है देखो मैं प्रधान हूँ, मैं राजा का मेन प्रधान हूँ, और तुम मुझे बताओगे तो मैं इसका कुछ सोल्यूशन निकाल सकता हूँ कि तुम सुबह जब जाते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है और शाम को आते हो तो तुम्हें बुरा लगता है, इसका कुछ सोल्यूशन है मैं तुमको दे दूंगा, मैं प्रधान हूँ। तब उसको विश्वास आता है कि रियल में प्रधान ही आया है मेरे पास। तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा डरता है पर फिर बता देता है। क्या बताता है वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनिए। बोलता मैं सुबह जब जाता हूँ, क्योंकि अभी उसको सब विश्वास आ गया कि प्रधान आया है और मुझे सोल्यूशन मिलने वाला है। जब वो सुबह जा रहा है तो मैं देखता हूँ राजा जिंदा है। इस क्या शब्द है, तो बोलता है हाँ राजा जिंदा है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ चंदन की लकड़ी काटने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ, राजा जिंदा है तो बहुत सारी लकड़ी काट के आऊंगा। तो चंदन की लकड़ी किसको लगने वाली है, राजा को लगने वाली है। राजा मेरा चंदन का लकड़ी खरीदी करने वाला है, मेरे को अच्छा भाव मिलने वाला है। तो इसलिए मैं जाते वक्त बहुत खुशी से जाता हूँ कि राजा जो है मुझे दिखा, और मैं चंदन की लकड़ी बहुत काटूंगा और मुझे बहुत अच्छा दाम मिलेगा और मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। ये तो बड़ा अच्छी बात है। तो लेकिन शाम को आते वक्त आपको क्या हो जाता है, आप दुखी हो जाते हो। तो बोलता है आप प्रधान हो, आप मुझे शिक्षा तो नहीं दोगे ना, आपने कभी बोला विश्वास, पहले आप मुझे वचन दो कि आप मुझे सजा नहीं देने वाले हो, तो मैं सच बताऊंगा। प्रधान बोलता है ये मेरा वचन है, मैं मेरे को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसलिए मैं तुमको वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा, जो है तुम्हारे दिमाग में बताओ। तो थोड़ा डरते डरते वो बता देता है। क्या बताता है, मैं जब शाम में आता हूँ तो राजा भी वहां खड़ा रहता है, और मैं उसको देख के मुझे ये लगता है कि राजा अभी मरा नहीं है, क्योंकि वो जब मर जाएगा तभी मेरी चंदन की लकड़ी बिकेगी ना उसके अंतिम संस्कार में। तो अभी तक राजा जिंदा है, इसलिए मैं दुखी हो जाता हूँ और मैं घर पे आ जाता हूँ। प्रधान को ये सीक्रेट समझ में आता है कि ये झमेला है। तो फिर वो राजा को आके समझाता है कि ऐसा ऐसा है, सुबह जाते वक्त तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वो आपको देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसको चंदन की लकड़ियां बेचकर उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा, उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी। और शाम को जब वो वापस आता है वो दुखी हो जाता है आपको देखकर, क्योंकि आप जिन अभी तक मरे नहीं हो। आपके लिए वो दुर्भावना भेजता है कि ये कब मर जाए राजा, और मैं चंदन की इतनी सारी चंदन की लकड़ी मैंने जमा करके रखी है, उससे मुझे ढेर सारा पैसा मिले। तो राजा को ये बात समझ में आती है। तो राजा बोलता है अभी इसका उपाय क्या है। प्रधान तो होशियार रहता है, मतलब इसका उपाय है। क्या उपाय है, उसकी जो भी चंदन की लकड़ी है हम सब खरीद लेते हैं। तो राजा बोलता है बहुत बढ़िया है। तभी प्रधान फिर से वापिस जाता है, बोलता है तुम्हारी जितनी भी चंदन की लकड़ियां जमा की है सब मुझे दो। और सब चंदन की लकड़ी प्रधान खरीद लेता है। और खरीदने के बाद क्या होता है, फिर दूसरे दिन वो जाता है चंदन की लकड़ी की और उसको बोलता है कि अभी तुम्हें, और प्रधान उसको एक इंस्ट्रक्शन देता है, तुम्हें राजा मरने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अभी तो हमने तुम्हारी सब चंदन की लकड़ी खरीद ली है, और अभी भी और 2 महीने बाद 4 महीने बाद जितनी भी जमा हो जाएगी, जैसे ही जमा हो जाएगी हमको बता देना, हम खरीद लेंगे, हम चंदन का एक महल बनवाएंगे। और उसके बाद जब सुबह भी वो खुशी खुशी जाता है और शाम में भी खुशी खुशी आता है,
कि उसकी चंदन की लकड़ियां बिक गई है। और फिर राजा का फीलिंग्स क्या होता है उसका, सुबह भी उसको अच्छा लगता है और शाम को भी उसको अच्छा लगता है, उसके अंदर बुरी भावना नहीं आती। तो यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। तो हमको मेनली ये समझना है कि कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा है तो आपको फीलिंग आती है, और कोई अच्छा सोच रहा है तो भी फीलिंग आती है। तो ये दूसरे का है, पर हमें क्या सोचना है, हमें यह सोचना है कि हमें हमेशा दूसरे का अच्छा ही सोचना है। हम अगर अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा बीज बोएंगे तो हमारी तरफ अच्छा ही आएगा। अगर किसी के बारे में हम गलत सोचते हैं तो हमें भी कुदरत मल्टीप्लाई करके बुरा ही भाव देती है। दूसरा क्या करे हमारे हाथ में नहीं है, दूसरा क्या करना चाहता है हमारे हाथ में नहीं है, और हम क्या कर सकते हैं अपने हाथ में है। हम अपने विचारों से, अपने व्यवहार से हम हमारा अच्छा भविष्य, सदाबहार भविष्य बना सकते हैं। तो ये स्टोरी से समझ में आया। तो इतना इसका महत्व है कि हमारे विचारों में, हमारे भाव में हमें कभी भी दूसरे का बुरा नहीं सोचना है। क्योंकि हम भले आप उनको बता नहीं रहे हैं, वो लकड़हार राजा को बता नहीं रहा था कि आप कब मर जाओगे, आप मरोगे तो मेरा अच्छा है, बट वो भाव विचार ट्रांसफर होते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अंतर्मन और पूरी दुनिया का सब लोगों के सबकॉन्शियस माइंड जुड़े हुए हैं। जैसे बिजलियों की खंभे, तारों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे राधानगरी में हाइड्रो पावर प्लांट है, नागपुर परड़ी वैजनाथ में थर्मो पावर प्लांट है। तो जो पावर प्लांट है वहां से जो बिजली आती है पूरे महाराष्ट्र में जाती है, या महाराष्ट्र में बिजली कम है तो हमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश से आती है। तो बिजली की तारें एक दूसरे से जुड़ी है। जैसे हम लोग सब इंसान का अंतर्मन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हम अपना कम से कम यही कर सकते हैं इस स्टोरी से कि हम दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचे। जब हम अच्छा भी सोचेंगे तो अपने साथ अच्छा होने ही वाला है। चलिए अगला की तरफ चलते हैं हम। तो इसमें कुछ पार्ट, यस, अगर महाभारत की स्टोरी से हम समझेंगे तो हमें यह समझना है कि हमें क्या करना नहीं है। हमने अभी लकड़हारे के स्टोरी से समझ में आ गया भाव होना चाहिए। तो अभी रिश्तों में क्या होना नहीं चाहिए ये समझते हैं। तो इसके बाद क्या होना चाहिए हमारे रिश्तों में, हम हमारा रिलेशन अच्छा होने के लिए क्या करना है ये भी हम समझने वाले। तो जैसे महाभारत की स्टोरी से हमें समझ में आता है दुर्योधन, दुर्योधन का क्या है, अहंकार का प्रतीक है। सब मुझे चाहिए, मैं कुछ भी मेरे भाइयों को, पांडवों को नहीं दूंगा। तो ये अहंकार ने उसको क्या किया ये आप इतिहास जानते हो। तो हमारे रिश्तों में अहंकार नहीं होना चाहिए, यह हमें महाभारत की कहानी से, पात्रों से समझ में आता है। शकुनी क्या बोलता है, रिश्तों में कपट और शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शकुनी जहां पे हो जाएगा वहां पे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। धृतराष्ट्र से हमें क्या सीख मिलती है, धृतराष्ट्र महत्वाकांक्षा, क्या महत्वाकांक्षा थी धृतराष्ट्र की, वो अंधा था। अगर स्टोरी आपको पता होगी तो अंधा था, बड़ा भाई था, और छोटा भाई उसका पांडु, उसको राज्य मिला। तो ये उससे हमेशा नफरत करता रहता था, महत्वाकांक्षा करता रहता था। मेरे छोटे भाई को मिला, मैं अंधा हूं इसीलिए मुझे राज गद्दी नहीं मिली। तो उसको नहीं मिली, पर उसकी महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई, और उसने अपनी महत्वाकांक्षा अपने बेटे पे डाल दी, दुर्योधन पे डाल दी। और आगे क्या हुआ आप जानते हो। तो महत्वाकांक्षा भी हमें फैमिली में नहीं रखना है, क्योंकि अगर महत्वाकांक्षा आती है तो महाभारत का धृतराष्ट्र का, इसके सबके सब बेटे मारे गए, ये होता है। और गांधारी, गांधारी से हमें क्या सीखना है, गांधारी से हमें सीखना है कि धृतराष्ट्र तो अंधा था, पर गांधारी तो सही निर्णय लेके सही कुछ कर सकती थी, उसने भी पट्टी बांध ली। तो गांधारी क्या है, अज्ञान और असत्य का प्रतीक है। अगर वो गलती कर रहा था तो ये तो आंखें खुले करके क्या सही है क्या गलत है कर सकती, उसने भी पट्टी बांध ली और उसने भी अज्ञान और असत्य का प्रतीक दिया। तो हमें ये देखना है कि हमें ये गलती नहीं करनी है। तो हमें समझा कि रिश्तों में अगर हम क्या नहीं करना है ये हमने समझ लिया है। तो अभी हम रिश्तों में अच्छा करने के लिए क्या करेंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो क्या करना है आपको, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन यहाँ से दबाइए
सो दैट नया जो वीडियो में बनाऊंगा तो आपकी तरफ आ जाए। और इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखिए, जिसमें हम समझेंगे 5 मेथड्स अपने रिश्तों में मधुरता लाने की। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।